अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं और इन दो तस्वीरों के दौरान जो टाइम है वो 3.5 महीने का है। ये है पहली तस्वीर 2012 के बिल्कुल आगाज़ की और ये आप मुझे देख सकते हैं कि मैं एक आईसीयू में खड़ा हूं। और इसके बाद अब हम देखते हैं ये दूसरी तस्वीर, ये 3.5 महीने के बाद की है। आज ये 2012 की जो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं कि 11-12 साल हो चुके हैं। तो आखिर मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ? ये वो पहला टाइम था कि डॉक्टर बनने के बाद मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आप बाहर निकली हुई तोंद जो टमी होती है, जो आपका पेट बाहर लटका हुआ होता है, आप उसको कम करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाके हर वक्त एक्सरसाइजेज़ करें। आप जिम में जाएं, आप दौड़ें भागें और अपना यानी कि पसीना बहाएं। तो यहाँ पे पहली दफ़ा इस स्टेज पे मुझे ज़िंदगी के पता चला था कि आप अपनी खुराक को और आप अपना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ लाते हैं तो उसको समझ के और उन पे अमल करके भी आप अपना वज़न इतना कम कर सकते हैं। इन दो तस्वीरों के दरमियान जो वज़न है वो 20 किलो आप कह लें। और 3.5 महीने के बाद जो मुझे फिर उस चीज़ को रोकना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि वज़न मज़ीद इतना ना कम हो जाए कि मैं बिल्कुल ही ऐसे दुबला पतला इंसान जो जब लगता है तो वो भी एक अजीब सा ही मसला होता है। तो ये क्योंकि पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ था और उसके बाद से मुझे ये राज मिल गया था। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को पता होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने वज़न को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ चीज़ों को ऊपर नीचे करके आप अपने वज़न जो है उसमें तब्दीली ला सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास अभी मेजरिंग टेप या इंची टेप जिसको हम कहते हैं वो पड़ी होगी घर में, आप उसको उठाएं और अपना जो ये बेली बटन होता है, ये जहाँ पे नाफ जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर आप रखें। और जब आप इससे मैयर करेंगे, यानी नीचे ना रखें जहाँ पे आप अपनी कोई पैंट की वो पैंट बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं और आज़ार बंद बांधते हैं, बल्कि जो बेली बटन है वहाँ पे इस इंची टेप को रखें। अगर तो बहैसियत खातून के आपका ये जो मेजरमेंट है ये 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपकी तोंद बाहर निकली हुई है। इसी तरह से अगर आपकी बहैसियत एक मर्द के ये 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा मेजरमेंट आई है तो आपकी तोंद बाहर निकली हुई है। और जहन में रखें कि अगर किसी का, देखें, एक हम तरीका होता है BMI कि हम वज़न लेते हैं और हाइट लेते हैं, फिर उनको तकसीम कर देते हैं, तो जिससे जवाब जो आता है तो हम कहते हैं कि आपको ओबेसिटी है या नहीं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हमारी तोंद का वज़न होता है, तोंद का बाहर निकला हुआ होना होता है, पेट का इस तरह से बाहर निकला हुआ होना होता है, उसका बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है हमारी सेहत से कि हमें दिल के अटैक हो सकते हैं, हमें फालिज हो सकता है, ब्लड प्रेशर का मसला होगा, कोलेस्ट्रॉल का मसला होगा। क्योंकि वज़न अगर आपका इस तरीके से बढ़ा हुआ है, जैसे बॉडी बिल्डर्स का बड़ा होता है कि आपके जो हिप्स हैं वो बड़े हैं या आपकी जो टांगे हैं उनका वज़न ज़्यादा है, तो वो भी ज़ाहिर है किलोग्राम में आपका वज़न ज़्यादा आएगा और आपकी BMI बढ़ाएगा। लेकिन ये जो वेस्ट सरकमफ्रेंस लेते हैं, ये जो कमर का माप लेते हैं, अगर जो मैंने बताया कि 90 और 80 सेंटीमीटर, तो इसका ज़्यादा ताल्लुक़ होता है आपकी सेहत के साथ, क्योंकि ये आपके जिस्म के अंदर की जो चर्बी होती है उसके बारे में बताता है। अब देखें, दो जो राज हैं जो लोगों को अगर समझ आ गए तो वो अपने पेट को, अपनी तोंद को वो काबू कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। वो दो राज क्या हैं खाने के मुतालिक? देखें, एक तो ये है कि आपने जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी कैलोरीज़ लेनी है और उससे ज़्यादा नहीं लेनी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये समझिए ये हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। जिस तरह से मैंने एक हफ़्ते के लिए कागज़ और पेपर का इस्तेमाल किया कि मैंने जो खाया है वो उसकी कितनी कैलोरीज़ हैं, मेरी एक दिन की कितनी ज़रूरत है, और मैंने दिन के आगाज़ इख्तिताम पे देखता था कि कितनी ज़्यादा ली हैं तो उनको मैं कम करता गया। दूसरा तरीका ये है कि किस वक्त खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखें, एक होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है कि हमारे जिस्म की ग्रोथ, अफजाइश, नशो-नुमा, रिपेयर इसके लिए ज़रूरी होता है। जब हम रात को सो जाते हैं तो रात के वक्त इसका खराज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो हाइट भी बढ़ती है, हमारी ग्रोथ होती है। इसी तरह से जो इंसुलिन है, जब हम कोई भी चीज़ ये खा रहे होते हैं तो ग्लूकोज बनती है, उसको फिर एनर्जी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आपके इल्म के लिए यह बहुत ज़रूरी है जानना कि इंसुलिन जो लबलबा से खारिज होती है वो दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सबसे ज़्यादा उसका अखराज होता है, उसका रिलीज़ होता है। अब देखें, पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश और श्रीलंका, अक्सर मैं इन 4 मुल्कों का बहुत जिक्र करता हूँ क्योंकि ये हमारे खित्ते के मुल्क है। तो इनमें जो तकरीबात होती हैं वो कब होती हैं? वो रात के वक्त होती हैं। अब शादियों की तकरीबात हों या मुख्तलिफ आप अपने रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं तो अक्सर लोग लंच की बजाय, दोपहर के खाने की बजाय डिनर का एहतमाम करते हैं, यानी रात के खाने का।
अब जब इंसुलिन जो है वो 12 से लेके 6 बजे तक खारिज हुई, उसने इंतज़ार किया कि आप कुछ खाते हैं और उसके बाद मज़ीद खारिज होती है जब आप कुछ खाते हैं, उस खाने को या ग्लूकोज़ को या बाकी चीज़ों को वो आपके खून में से सेल्स में लेके जाती है, वहाँ पे वो जलते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, सारा दिन आप काम करते हैं, बात ख़त्म। लेकिन जब 6 बजे के बाद आप कुछ खाते हैं तो आप समझ लें कि जब इंसुलिन का इखराज अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा होता है तो आप उसके ऊपर दबाव डालते हैं, आप उसके ऊपर वज़न डाल देते हैं कि जी आप काम करो। हो सकता है कि इंसुलिन काम करे, इंसुलिन मज़ीद खारिज हो, लेकिन उसका जो क्वालिटी है, उसका जो काम करने की सलाहियत है, उसमें बहुत कमी देखी जाती है। तो क्या होगा कि ये जो खाना आप खाएंगे उस वक़्त में जबकि आपके जिस्म की तैयारी थी आपके सोने के लिए, ना कि आपके इंतज़ाम के लिए, जो दिन में मैं आपको बता चुका हूँ दोपहर 12 बजे से लेकर 6 बजे तक इंसुलिन सबसे ज़्यादा खारिज होती है। तो उस सूरत में क्या हम देखेंगे कि यही जो खाना है ये चिकनाई की शक्ल में, ये फ़ैट की शक्ल में आपकी जिस्म में दाखिल हो जाएगा। पहले ये तोंद को बाहर निकालेगा और जो इजाफी होगा वो आपकी खून की नालियों में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक राज है कि खाना कम अगर नहीं आप कर सकते तो आप खाने के टाइम को तो ज़रूर आप एडजस्ट करें। मसलन हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके जहन में है कि आपने वज़न कम करना है तो आपने दिन के पहले 12 घंटे जो होते हैं उसमें आप खाना खाएं। आप दिन के जो अगले 12 घंटे हैं जिसमें आपके सोने का भी टाइम है तो उसमें आपने खाना नहीं खाना, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा जज्बाती हैं। जिस तरीके से मैंने ज़रा जोश और जज्बे से अपना वज़न फिर उस वक्त कम किया और बाद में भी इस ट्रिक को मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, तो फिर आप कोशिश करें कि 8 घंटे का एक ऐसा टाइम रखें दिन के आगाज़ से लेके कि जब आप ज़्यादा खाएं और उसके बाद आप ना खाएं, ताकि आपका जिस्म, क्योंकि उस वक्त पूरी तैयारी में होता है उस खाने को हज़म करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको एनर्जी में इस्तेमाल में लाने के लिए, और आपने सारे दिन काम भी करने होते हैं। मसलन अगर आप 7 बजे सुबह उठते हैं और आप फ़र्ज़ करते हैं कि आपने 8 बजे नाश्ता किया, 7:30 बजे आपने नाश्ता, चाय का जो चाय पी, दूध पिया, कुछ भी पिया, तो अब आपने ये टाइम नोट कर लिया। अब इसके 12 घंटे बनते हैं शाम के 6 बजे तक। आप उस दौरान तो कुछ खाएं, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद आप अपनी पानी पी सकते हैं, दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी कुछ ना लें। यानी दूध लेंगे, चाहे आप चाय पिएंगे, वो सारा इसी चीज़ में आता है कि आपने कुछ खाया है। तो जब आप 12 घंटे की विंडो बना लेंगे कि कुछ खाने के लिए, जिसमें आपके जिस्म ने फिर उसको इस्तेमाल में लाना है, इसको आप रात में ना लेके जाएं कि रात के 12 घंटे मैं खाऊंगा, दिन में 12 घंटे मैंने सोना है तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो आप फिर वही कर रहे हैं कि आप अपने जिस्म के निज़ाम के उलट चल रहे हैं। तो ये जो 2 तरीके हैं ये वो थे कि जिससे आप अपने वज़न को बग़ैर किसी ज़्यादा एफ़र्ट के कम कर सकते हैं। पहला तरीका मुश्किल है, जो मैंने आज़माया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एज़ ए डॉक्टर थोड़ा फ़ायदा था कि मैं कैलोरीज़ काउंट कर लेता था कि कोई भी मैं चीज़ खा रहा हूँ तो उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। फिर मुझे होता था कि एक दिन में अगर मेरी 1800 की रिक्वायरमेंट है और मैंने 2200 ली है तो किसी भी सूरत मेरा वज़न कम नहीं होगा, तो मैं उसको 2200 को 1700 पे लेके आता था। तो अगर इस वीडियो से आपको ये समझ आ जाती है कि आपने तोंद अपनी जो है वो कैसे कम करनी है, तो यकीन माने कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी शुगर से बच रहे हैं, ब्लड प्रेशर से बच रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के मसले से बच रहे हैं, दिल के अटैक से बच रहे हैं, क्योंकि सब की बुनियाद पे कहीं ना कहीं पे मोटापा आपको ज़रूर मिलता है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।